अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम स्क्वेयर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास मैं आपको स्क्वेयर्स को बताने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल जो हमने क्वेश्चन 2.2 का फर्स्ट करना है उसी से रिलेटेड है। स्क्वेयर्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। स्क्वेयर्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक नंबर है, आप रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं। 3 ले लें, 25 ले लें, 65 ले लें, या कुछ भी जो भी आपके माइंड में लगता है तो आप कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लें। मैंने ले लिया है 3। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका फाइंड आउट करूँ स्क्वेयर। तो स्क्वेयर को हम इसके ऊपर पावर में 2 लिखते हैं। इस नंबर का ये जो 3 है इसका स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं 3 के ऊपर पावर 2 से। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पावर 2 का मतलब हमारे पास ये होता है कि ये जो नंबर है 3, जितनी भी पावर होगी हमने उसे उतने टाइम लिखना है। हम स्क्वेयर्स कर रहे हैं तो स्क्वेयर की जो फिक्स पावर होती है वो 2 ही होती है, तो हमने जस्ट 2 टाइम इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 3, 3, 9 पावर 1 एंड दिस पावर 1, 1 + 1 पावर्स क्या हो गई 2। मतलब यही वाली चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि पावर 2 का मतलब है कि इसी नंबर को मैं 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दूँगी तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा जो है 9। अब इसको हमने एक्सरसाइज 2.2 में कैसे करना है। हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपके पास ये है कि आपने इनके स्क्वेयर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जो है आपके पास 7। अब जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल में आपको बताया था कि आपने स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर पावर 2 लिखते हैं। पावर 2 लिखने के बाद उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने पर लिखा 7। अब मैं इसका फाइंड आउट करना चाह रही हूँ 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे करेंगे। 2 का क्या मतलब है कि जो भी नंबर ये होगा इसको हमने 2 टाइम्स राइट करना है। 7 × 7, आपके पास 7 7 से क्या होता है 49। ये हमारे पास आ गया है इसका स्क्वायर। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट माइंड में रखना है कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर के लिए पावर क्या होती है। पावर हमारे पास हमेशा फिक्स होती है स्क्वायर के लिए 2। तो जो भी नंबर होगा आपने उससे उसकी पावर जितनी भी लिखी है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर जो 2 है वो है आपके पास 11। 11 को जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 किया है सेम वही पैटर्न है। हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, इससे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। ये देखिए 11 स्क्वायर फाइंड करना है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो इसका मतलब होता है 11 × 11। ठीक, अब आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है। 11 11 = 121। हमने जस्ट इसे सिंपल मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। 3 है आपके पास 19। जैसे हमने 7 किया, जैसे हमने 11 किया, ऐसे ही सेम हमने 19 करना है कि 19 का सबसे पहले हमने स्क्वायर लिखना है। 11 की जगह पे आपने 19 कर देना है और 19 × 19 करके उसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से वो इसका हमारे पास स्क्वायर होगा। इसलिए ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब आप थर्ड पार्ट इसका खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ इसी का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है आपके पास 25 है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं इस साइड पे कर देती हूँ। आपने क्या करना है पार्ट नंबर 4 25। ठीक, 25 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे अभी तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 का किया है, पार्ट 3 आप खुद कर लेंगे। इसी तरह हमने पार्ट 4 का करना है।
25 के ऊपर पावर लगा देनी है 2 मतलब स्क्वायर, और जितने भी पावर है हमारे पास उतने टाइम हमने इस पूरे नंबर को लिखना है। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि ये 5 के ऊपर जस्ट 2 लिखा है तो हमने जस्ट इसके ऊपर कर देना है, आपने बल्कि करना है इधर लगानी है ब्रैकेट, फिर लगाना है इसके ऊपर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपने। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा ले, क्योंकि अक्सर बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन वो बाद में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यहाँ पे हमने तो सिंपल एक नंबर लिया था और उसके ऊपर स्क्वायर था। तो इधर आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि अगर आप सिंपल ऐसे लिखते हैं 11 का स्क्वायर, तो कुछ बच्चे समझते हैं कि इस 1 के ऊपर तो स्क्वायर है नहीं है, तो हम इस 1 को नहीं लिखेंगे 2 टाइम, हम जस्ट इस 1 को लिख लेते हैं, जो कि ये तरीका आपके पास गलत होता है। इसीलिए आपकी आसानी के लिए है कि आप इसके अगर आपके पास 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स जितने भी नंबर्स आते हैं तो आपने उनके साइड पे पहले ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद बाहर इसकी पावर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, इधर भी आपने सेम ऐसे ही करना है कि आपने ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर राइट करना है। अब स्क्वायर को हम जब खोलते हैं तो उसका मतलब है कि हमने जो भी नंबर उसके अंदर है, ये जो पूरा नंबर है, इसको 2 टाइम्स राइट करना है। तो 2 टाइम जब हम राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 625। आप लोगों को मैं अगेन बता दूं कि आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोगों ने मल्टीप्लाई खुद करना है। ठीक है, खुद आपको मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा। कैसे करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन का बता देती हूँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उसका मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताती हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब आपके पास है पार्ट नंबर 5 जो है 37। सेम एज इट इज़ आपने 37 मल्टीप्लाई बाय 37 कर देना है। 2 टाइम्स आप उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर है 6 जो है आपका लास्ट पार्ट, इसका वो है आपके पास 75। अब हमने क्या करना है, 75 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 75 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे नंबर के ऊपर पावर 2 राइट करेंगे। 75 के ऊपर क्या लिखेंगे, पावर 2। इसका जब हम इस पावर को सिंपल नंबर में लिखेंगे, मतलब पावर को खोलेंगे, तो कैसे करेंगे, जितनी भी पावर होती है, जो भी नंबर है, जिस भी नंबर के ऊपर ये है, वो नंबर हमने उतने पावर के टाइम पे लिख देना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास पावर 2 है स्क्वायर की, तो हम लिखते हैं 75 इंटू 75। ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना भी एक क्वेश्चन का बता देती हूँ कि जिसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो वो ईजिली कर ले। 75 फर्स्ट नंबर आप ऊपर लिखते हैं, सेकेंड नंबर आपने लिखना होता है नीचे, मल्टीप्लाई का आपने साइन डालना होता है। ठीक है, आपने ये फर्स्ट नंबर लेना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, इस साइड से, इस 5 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 7 से, 5 5 सा 25। जब आपके पास 25 आ रहा है तो हमने ये वाला नंबर इधर लिखना होता है और ये वाला जो नंबर है इसको पावर में लिख देते हैं। ठीक है, 7 5 सा, अब इस 5 को ही 7 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने क्या करना है, एक नंबर लेते हैं, उसको इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 7 सा 35, और जो भी ये नंबर होता है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 35 36 37। अब जब हमारे पास 7 नंबर की बारी आई है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक मल्टीप्लाई का साइन डालना है। ठीक, 7 5 सा 35, आपके पास फिर 35 आ रहा है तो हमने 5 लिखना है इधर, 3 हमने ऊपर दे देना है कैरी। ओके, अब क्या करना है, 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 7 को 7 से करेंगे। 7 7 सा 49, 49 के अंदर अब हमने जो पावर कैरी दिया था 3 वो ऐड करना है। 49 के अंदर 3 ऐड करें, 50 51 52। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो 5 आ जाएगा। 7 + 5 12, 2 लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे। 3 + 2 5 एंड 1 जो हमारे पास कैरी है वो है 6 और ये 5 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना है,
5 6 2 5। ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सीखा है कि स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।